ओम हरि ओम। डॉक्टर चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या ना मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ एक बार फिर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है निश्चित तौर पे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, आनंद में होंगे। होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो। तो आज जैसा कि हमने आपसे कहा था कि होली पे कुछ विशेष प्रयोग लेके आने वाले हैं, विशेष विषयों पे लेकर आने वाले हैं। आज का ये प्रयोग बहुत खास इसलिए है कि पिछले 30 सालों से करीब 1994 से यह प्रयोग शुरू किया है और जब भी किया है चमत्कारी असर हुआ। जब भी किया, लोग चाहे से कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी करें, पर हमेशा सफल ही रहा है ये प्रयोग नाना प्रकार के लक्ष्यों को, नाना प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला साबित हुआ है। जी हाँ, ये प्रयोग ऐसा है कि इसको करने से आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आपकी शादी हो जाती है, संतान को संतान हो जाती है, मकान नहीं बन रहा है मकान बन जाता है, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा तो उसमें जीत हो जाती है मुकदमे के अंदर, कोई तनाव है, कोई रुका हुआ काम है जो पेंडिंग है वो पूरा हो जाता है, जहां जो अड़चन है वो सब हो जाती है, दूर हो जाती है। और यह प्रयोग गणेश जी का है, बहुत चमत्कारी प्रयोग है। और ये वैसे तो कई मुहूर्तों में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जो मैं पिछले 30 साल से बता रहा हूं कि जो हमने करा है और जो प्राप्त हुआ है, वशीकरण हुआ, सम्मोहन हुआ, उच्चाटन हुआ, सब प्रकार के प्रयोग इसको लेकर के हुए, लेकिन जो लाभ, जो असर होली की पूर्णिमा पे हुआ है वो कहीं और दूसरी पूर्णिमा पे किसी दूसरे मुहूर्त में नहीं हुआ है। ये इसकी खासियत है। होली की पूर्णिमा मैंने बताया था बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, तो होली की पूर्णिमा को ये प्रयोग हमने कई बार करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसके घर वालों ने आशा छोड़ दी थी कि ये बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल दिमाग से पैदल है, घर वाले आशा छोड़ चुके थे, वो बच्चा अच्छे नंबर से पास हुआ। और वो बच्चा नहीं, वो बच्चे, देखिए ये एक बच्चे की कहानी नहीं, अनेक बच्चों की कहानी। परीक्षाएं पास की, करियर पास किए, घर में गरीबी इतनी थी कि शादी होना मुश्किल है, शादी के लिए पैसे चाहिए, शादी हो गई। मकान नहीं बन रहा है, मकान के लिए पीछे पड़े, मकान हो गया। संतान हो गई, मतलब नौकरी लग गई। कोर्ट केस तो कोर्ट केस हो गया, जो चाहा वो सब हो गया। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कौन सा अद्भुत प्रयोग है? बिल्कुल पूरा विश्वास, इसलिए 30 साल से लगातार कर रहे हैं। जैसे कि आपको शायद पता हो ना हो, हम पहले शिक्षक भी रहे हैं, टीचर लाइन में थे, पढ़ाते भी थे, कोचिंग्स भी थी, स्कूल में सब दूर, लेकिन पिछले 10-15 साल से पूर्ण रूप से समर्पित इसमें हो गए, 2002 के बाद से। और उसके पहले तो संपर्क में आते थे, फिर क्या करें, कैसे करें। तो ये तो हम नहीं कहते कि आप गलत तरीका अपनाओ, कि आप चीटिंग करो या ये करो। आप पढ़ो, किताब लो, पढ़ाई करो, याद करो, लेकिन कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो अगर आपके आसपास है, जिससे मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में आपका, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ते हो याद नहीं हो पाता है, याद रहता है, एग्जाम के टाइम भूल जाते हो, क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस समस्या का हल करने के लिए प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से आपका चित्त स्थिर हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता आपके चारों तरफ पसर जाती है और आपका जो माहौल है वो बहुत सकारात्मक हो जाता है। और ऐसा कुछ घटनाक्रम हमको अनुभव में आया है, हर बच्चे के साथ ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है कि वो बच्चा पास ही हुआ। तो ऐसा बच्चा पास हुआ, मकान का निर्माण हुआ, लोन हुआ, शादी नहीं हो रही, शादी हुई, ऐसे कई काम हुए। अकल्पनीय तरीके से, हम कल्पना नहीं कर सकते, इस तरीके से काम हुए, ऐसे योग बन के आए, ऐसे लोग मिले, ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा कुछ हुआ कि काम हो।
तो अगर आप भी चाहते हो कि कोई आपकी समस्या ऐसी है जो नहीं हल हो पा रही है, चाहे मकान की हो या बच्चा पास नहीं होता है, बच्चे पढ़ाई में कमजोरी है या शादी का विवाह में बाधा आ रही है या किसी प्रकार कर्जे से हम परेशान है, कुछ भी ऐसा है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यह वनस्पति तंत्र का अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, वनस्पति तंत्र अपने आप में हतप्रभ करने वाला तंत्र है। जी हाँ, हम आज आपको प्रयोग दे रहे हैं हमारा सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और सबसे करीबी। क्यों कि पिछले 30 साल से इसको करके 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 बहुत आत्मीयता इससे हो गई है प्रयोग से, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण है। एक तो इतना पुराना प्रयोग भी हो रहा है और लगातार सफलताओं के कारण विश्वास बढ़ गया है, और सबसे अहम बात जो है कि ये हमारे गुरुजी का है। जैसा हमने बताया, हमारे गुरुजी गजानन महाराज शेगांव वाले और गणेश जी गजानन का आशीर्वाद 2000 से हमें प्राप्त है, लेकिन ये प्रयोग उसके पहले से कर रहे हैं और इस प्रयोग के कारण ही गणेश जी की कृपा ज्यादा हम पे बढ़ी है। हमारे गुरुजी की मुलाकात हमसे हुई है, ये प्रयोग ही है जो हमको वहां तक ले गया है। तो इसलिए बहुत अद्भुत प्रयोग है जो आपको आज देने जा रहे हैं, अनमोल खजाना देने जा रहे हैं। ये श्वेतार्क का प्रयोग है, सफेद आंकड़े का प्रयोग है, ये सफलता की चाबी है, ये आपके खजाने की चाबी है, ये जो आप चाहते हो वो दिलाने वाला द्वार है। ये द्वार खुला कि सब वो कहते हैं ना डोरे बाद एनीवेयर डोर, कहीं भी जा सकते हो दरवाजा खोल के। तो यस इट इज, यह वही है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि 30 साल का तजुर्बा है और अलग अलग ऑस्पेक्ट का, अलग अलग लक्ष्यों का, अलग अलग उद्देश्यों का तजुर्बा है। पास होने का, शादी होने का, मकान होने का, कोर्ट का, बच्चों का, सब सब सब। तो करना क्या है? तो अब आते हैं मुद्दे में, हम करना क्या है। तो ये श्वेतार्क का प्रयोग है। श्वेत आर्क, आर्क मतलब आंकड़ा। आंकड़े के झाड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद फूल वाले होते हैं, पर्पल ब्लू कलर के फूल वाले होते हैं। दोनों ही आंकड़े अद्भुत होते हैं, लेकिन जो सफेद आंकड़ा होता है वह बहुत ही चमत्कारी होता है और उसमें गणेश जी का वास होता है। कहते हैं 14 साल 15 साल या 18 साल के लंबे समय तक कोई अगर आंकड़े का झाड़ कहीं है तो उसको जब हम निकालते हैं बाहर तो उसकी जड़ में अपने आप गणेश जी बन जाते हैं और वो कहलाते हैं श्वेतार्क गणेश। और श्वेतार्क गणेश की जो पूजा करता है विधि विधान से, उसको एक सोने की अशर्फी रोज मिलती है। जी हाँ, सोने की अशर्फी। ये कोई गप या कोई ब्लफिंग नहीं हो रहा है, समझ का फेर है। सोने की अशर्फी, सोने की अशर्फी मतलब अगर एक सिक्का सोने का 1000 रुपए का है या 5000 रुपए का है या 10,000 रुपए का है तो उस व्यक्ति की प्रतिदिन की आय 10,000 रुपए हो जाएगी। यदि श्वेतार्क गणेश जी आपने सिद्ध कर लिए, यदि श्वेतार्क गणेश जी का विधिवत आपने पूजन कर लिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर ली और विधिवत उनके चोले चढ़ाना, उनकी पूजा करना अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक सोने के अशर्फी के हकदार हैं। हमारे पास तो ऐसे भी अनुभव आए, ऐसे गणेश जी भी है लोगों के पत्थर के मूर्ति जिनकी पूजा के बाद उनके लिए चांदी का सिक्का निकला करता था। हमारे यजमान और पिताजी ने सिद्ध कर लिए थे तो रोज एक चांदी का सिक्का निकलता था अपने आप। अभी वो कालांतर पिताजी चले गए तो पूजा उनकी वो जो करते थे, जो सिद्धि थी वो नहीं रही, पर वो घर वाले बताते हैं कि हमने देखा है चांदी का सिक्का। और ये ज्यादा दूर नहीं, 30-40 साल पुरानी बात है, ज्यादा दूर बड़ी बात नहीं है, 40 साल 50 साल से ज्यादा पुरानी बात नहीं। तो ऐसे भी लोग देखे हैं, हमने भी अनुभव लिया, लोगों से भी सुना है, तो ये निश्चित तौर पर है। तो वो श्वेत आर्क के जो गणेश जी है वो इतने कारगर होते हैं। तो ये तो ही बात उस श्वेतार्क गणेश की जड़ की जो गणेश जी बनते हैं उसकी। लेकिन अब प्रयोग के पर आ जाते हैं। प्रयोग क्या करना है? प्रयोग ये करना है कि होली की पूर्णिमा के एक दिन पहले, चतुर्दशी को, सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के थोड़ा पहले जाकर के श्वेतार्क गणेश जी को नोतना है, निमंत्रण लेना है। पीले चावल लेके जाना है, एक मौली धागा लेके जाना है, आप धूपबत्ती लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सके तो पंचोपचार पूजा कर ले, धूप दीप पर जो बताइए वो नहीं तो कम से कम धूपबत्ती
आपकी मौली थोड़ा कपूर जला करके वहाँ जोत कर खड़ी कर सकते हैं, धागा बांध सकते हैं। हो सके तो थोड़ा गुड़ का नैवेद्य उनको, या गुड़ घना या गुड़ खोपरा या कम से कम गुड़ का डल्ला, छोटी डली गुड़ की तो भी चलेगी। ये लेके जाना है, उनको अक्षत गिराना है, पहले पूजा करना है उनकी, अक्षत गिराना है, निवेदन करना है। आप उनसे क्या चाहते हैं? आप परीक्षा पास होना है आपका उद्देश्य है, मकान बनाना आपका उद्देश्य है, विवाह आप नहीं हो रहा है, विवाह करना आपका उद्देश्य है, मनचाही संतान का उद्देश्य है, या ऋण मुक्ति का उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य आपका हो उस उद्देश्य का बखान करना है मन ही मन कि हे प्रभु आदिदेव गणेश जी, श्वेतार गणेश जी, हे श्वेतार के देवता, आपसे अपना गोत्र उच्चार करके, नाम उच्चार करके कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा सरनेम, मैं इस जगह रहता हूँ, बाकायदा आपका एड्रेस बता करके उनको निवेदन करना है कि मैं फला फला काम के लिए आपको निमंत्रण लेने आया हूँ। आपसे निवेदन है कि मैं कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास आकर के आपको ले करके मैं अपने घर जाऊंगा, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चले और मेरे फला फला कार्य को, जो भी आप बोल रहे हैं उस कार्य को सिद्ध करें, मुझ पर कृपा बरसाए, और जैसे ही मेरा कार्य सिद्ध होता है मैं जो बन पड़ेगा आपके लिए करूंगा, चाहे अभिषेक हो, चाहे होम हवन हो, जो पूजा आप गणेश जी की अच्छी अच्छी कर सकते हैं, जितने आपकी क्षमता के आधार पे वो पूजा का बोल करके और लेके आए। दूसरे दिन सुबह जाना है वहां पर, और इसके जब बोलेंगे तो उनसे कहना है कि इस अमुक कार्य को लेने, मैं आपको लेने के लिए आने वाला हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध कीजिए, और इस अमुक कार्य को सिद्ध करने के लिए मुझे आपकी जड़ी की आवश्यकता है, मूली की आवश्यकता, मूल जो जड़ जो होती है उसकी आवश्यकता है, वो लेने आऊंगा। देखिए 5 अंग होते हैं किसी वृक्ष में, जड़ होती है, तना होता है, फूल होते हैं, पत्ती होती है और फल होते हैं। तो इस प्रकार से पंचांग कहलाता है। तो ये जड़ की काम है, जड़ लेना है। तो अब ये झाड़ होते हैं दूध के होते हैं, आंकड़े के झाड़, तो ये फैले होते हैं जमीन के अंदर। अब जब दूसरे दिन सुबह जाए वापस वही सामग्री जो लेके गए थे पहले, अक्षत, धूप बत्ती और गुड़ की डली, जो भी है आप कपूर और लेके जाए वापस। सूर्योदय के पहले जाना है, फिर बता दें आपको, सूर्योदय के पहले जाना है। जैसे आप सूर्यास्त के पहले गए, सूर्योदय के पहले जाना है और जाके निवेदन करना है कि जैसे कल मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आपको निमंत्रण दिया था, तो मैं आपकी जड़ के रूप में आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जड़ के रूप में मेरा अमुक कार्य जो कल मैंने कहा था सिद्ध करिए। इसके लिए मेरी छोटी पूजा स्वीकार करिए, उनको पूजा करना है। उसके बाद और उनसे क्षमा प्रार्थना करना है कि मैं आपको छेदन कर रहा हूँ, कुछ कष्ट मेरे कारण आपको हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे कृपा कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए लकड़ी से, लोहे से नहीं, लोहा नहीं लगाना, लकड़ी का कोई ऐसा बल्ली या ऐसा हथियार जैसे थोड़ा नुकीला हो जाए जिससे आप जमीन खोद सके, जमीन खोद करके उस झाड़ के आसपास थोड़ी दूर पे, और उसकी जड़ निकल जाएगी थोड़ी सी खोदने के बाद, उस जड़ को थोड़ा सा निकाल के जितनी हो सके लेके और उनसे क्षमा प्रार्थना करके, और वो जो जड़ जहाँ से खोदी है वहाँ थोड़ी सी हल्दी लगा देना। थोड़ी सी हल्दी इसलिए लगाना है ताकि उस हल्दी से जो घाव होता है, जो तकलीफ होती है, वो घाव एंटीबायोटिक जैसे मनुष्य को होता है वैसे उन जीवात्मा वो भी है। तो वो बोलना प्रभु ये हल्दी का अर्पण कर रहा हूँ, इससे आपके घाव भर जाए जल्दी, ये परमपिता से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा कार्य सिद्ध करे। नाक रगड़े, क्षमा प्रार्थना करे और लेके आए, और देखे कि जाते आते कोई रास्ते टोके नहीं, किसी से बात नहीं करना है, चुपचाप जाना है, चुपचाप आना है। घर पे आकर के उसका अभिषेक करना है गंगा जल से, गोमूत्र से, पानी से, और उसके बाद उसको शुद्ध सिद्ध करके अपने पास रखना है। उसमें 2 जड़ी बूटियां और मिलाना है, एक तो खड़ी हल्दी लगेगी साथ में, और एक जड़ी बूटी और आती है जिसको कहते हैं घोड़ा बच्च। घोड़ा बच्च आती है, 3 जड़ी बूटियां हो जाएंगी। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो जो 3 जड़ी बूटियों को ला करके घर में जैसे चंदन घिसते एक पत्थर होता है, ऐसे पत्थर ले करके उस पे पहले उस जड़ी को घिसना, थोड़ा सा थोड़ी हल्दी की गाढ़ घिसना है, थोड़ा घोड़ा बच्च घिसना है। इसको मिला करके एक लेपन तैयार होगा, वो चंदन होगा, उस चंदन को लेना है और लगाना है। इसमें अलग अलग जगह अलग अलग मंत्रों का प्रयोग होता है। मैं सिर्फ एक मंत्र बता रहा हूँ, बाकी का अगर आप चाहते हैं ये प्रयोग करना
तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी मंत्र बता दिए जाएंगे क्योंकि सार्वजनिक करने के लिए जितना हम बता सकते हैं उतना कर रहे हैं। फिर भी एक मंत्र दे रहे हैं कि यार आप चाहे तो इस मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज सबके लिए एक साथ ओपन करना इतना उचित नहीं होता है। तो क्या होगा मंत्र? सिंपल सा मंत्र है। जब हम आह्वान करेंगे, जो लोटेंगे निमंत्रण लेंगे तब भी बोलना है, जब लेने जाएंगे तब भी बोलना है, घर पे जब अभिषेक करेंगे तब भी बोलना है, जब उसको घिसेंगे तीनों को तब भी बोलना है, और उसके बाद लगाते समय में, तिलक लगाते समय भी बोलना है। और वो मंत्र है मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। और इस मंत्र को जब रोज आप करेंगे तो हाथ में लेके जड़ी बूटी तीनों को लेकर के हाथ में 11 बार मंत्र बोल करके या 21 बार मंत्र बोल करके उसके बाद घिसना है, फिर लगाना है। ये कार्य करना है। मान लो आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं, परीक्षा के लिए तो आप इसको कर ले, सिद्ध कर ले। जो परीक्षा का नाम ले रहे, जब भी आप परीक्षा के पहले भी लगा सकते हैं, रोज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने से लाभ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खासकर जब एग्जाम होती है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तब भी उसको बोल करके इसके लगा के जाना है। और उस परीक्षा के पहले लगाएंगे तैयारी के समय तो भी ज्यादा, तब भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आंसर अच्छे याद होंगे, आपको आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सी चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी। और आप जब बैठेंगे हॉल में तो आपको याद भी आ जाएगा और आपको अंतः प्रेरणा मिलेगी कि ये टिक करें, ये टिक करें, ये सही है। कुछ तो याद ही रहेगा पक्का, और जहाँ विश्वास याद नहीं है और कंफ्यूजन है वहां पे वही आपको कंफ्यूजन दूर करके वही सही जगह टिक कराना। मतलब इस प्रकार का कुछ ऐसा सहयोग होगा कि आपका रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा। अब तक का ये अनुभव हमको आया है, आप भी इसको आजमा करके देख सकते हैं। और मकान के लिए जा रहे हैं, प्लाट के लिए जा रहे हैं, लोन ले ले, ऋण मुक्ति के जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं इसको लगा के जाना है। सीधी सी बात है। प्लाट देखने जा रहे हैं, मकान देखने जा रहे हैं, बिल्डर से बात करने जा रहे हैं, पैसे की व्यवस्था करने जा रहे हैं, कोई रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे लेने जा रहे हैं कि सब मकान के पैसे कम पड़ रहे, तो लगा के जाओ, रोज लगाओ, रोज नहाओ धो, पूजा करो, 21 बार बोलो, मुट्ठी में लेके मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, उसकी हिस्सों लगाओ और जाओ। फिर देखो कैसे आपके रास्ते खुलते हैं, कैसे आपके काम होते हैं। ये अद्भुत अनुभूत प्रयोग आप भी करके देखो और हमें बताओ कि आपको क्या रिजल्ट आता है। तो ये मास्टर की दे दी आपको, होली की मास्टर की अनूठा प्रयोग है। जो चाहोगे वो पाओगे, गणेश जी की कृपा रहेगी। और कार्य सिद्धि होने के बाद गणेश जी की पूजा करना मत भूलना। देशी घी के लड्डू के मोतीचूर लड्डू लगते हैं गणेश जी को, चाहे 1 लड्डू हो, चाहे 11 हो, चाहे 21 हो, पर चाहिए देशी घी और मोतीचूर। डालडा नहीं चलेगा, पेड़ा नहीं चलेगा, बर्फी नहीं चलेगी, लड्डू ही लगेंगे या मोदक जो बनते हैं वो लगेंगे, पर देशी घी के चाहिए। बस इतना निवेदन आपसे है। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हो। इस प्रयोग के बारे में बहुत कुछ डिटेल हमारे पास है कि इसको और कैसे सटीक कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं, वो व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे, जिसके लिए न्यौछावर राशि आपको देना होगी, संपर्क करना होगा। धन्यवाद। डॉक्टर चैतन्य स्वामी का द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।